तेहरान का रेलवे स्टेशन तेहरान के जुनूब में वाक़ है। यहाँ से पूरे ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में ट्रेन्स जाती हैं। जब भी किसी जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद रश देख के ऐसे लगता है जैसे सारे का सारे लोग आज सफ़र कर रहे हैं। आज का हमारा सफ़र मशहद का सफ़र। बिल्कुल मेरे पीछे बोर्डिंग हो रही है ट्रेन की, और इस वक्त जो कॉल कर रहे हैं वो मशहद वाली ट्रेन के लिए कर रहे हैं। और चूँकि वीकेंड भी है और वीकेंड की वजह से काफ़ी लोग अपने शहर जाते हैं घरों में रहने के लिए, यानी वीकेंड मनाने के लिए, तो मशहद जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आज थर्सडे भी है, कल फ्राइडे की छुट्टी है, लोग फिर सैटरडे को वापस आते हैं और इसलिए काफ़ी रश है, फैमिलीज़ भी हैं। ट्रेन के अंदर जाके देखते हैं। बिल्कुल इस तरह, क्योंकि अंदर फैमिली बैठी है, मैं अंदर कैप्चर नहीं कर सकता। बिल्कुल इस तरह का है, इस तरीके से के लिए सोने की भी जगह बन जाती है और इंशाल्लाह अच्छा सफ़र रहेगा। सफ़र का आगाज़ तो हो चुका है। ये सफ़र मशहद का सफ़र है। ये वो सफ़र है जिसके अंदर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कुछ फेजेस का आगाज़ करते हैं। ये वो सफ़र है जो दिल के करीब है, लोग इसकी ख्वाहिश करते हैं। तेहरान से निकलते ही कुछ ही मिनट के बाद तेहरान के गिरदोनवा के वो बागात, वो मैदान, वो इलाके जहाँ पर आबादी तो नहीं रहती, लेकिन कुछ ही साल के बाद यहाँ पर भी आबादी आ जाएगी, उनका दीदार हुआ। कुछ ऐसे मकान थे मिट्टी के बने हुए, कुछ ऐसी ज़मीनें जिनको काश्त के लिए तैयार किया गया था, और कुछ ऐसी ज़मीनें जो अभी काश्त के लिए तैयार तो नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द ही वो भी काश्त के लिए तैयार हो जाएंगे। यही काश्त के लिए तैयार होना ही सफ़र का मकसद है। मशहद का सफ़र, ज़ियारत का सफ़र। इस सफ़र में हम काश्त के लिए तैयार होने के लिए जाते हैं। शायद हमारे दिल के ऊपर वही हल चलता है जो ज़मीन के ऊपर काश्त करने के लिए किसान हल चलाते हैं। शायद इस सफ़र के अंदर इंसान खुद शनासी को पहचानता है। वैसे भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान को अगर पहचानना है तो उसके साथ सफ़र करो, क्योंकि सफ़र के अंदर इंसान अपने जबिल्लत के लिहाज से वो काम करता है, वो चीज़ें अपनी शो करवाता है, अपनी चीज़ें एक्सपोज करवाता है, वो चीज़ें तह के ऊपर आ जाती हैं जो उसकी कमज़ोरियाँ होती हैं, क्योंकि सफ़र मुश्किलात से भरपूर होता है। लेकिन जैसा कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, उसकी आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, उसी तरह सफ़र की आसानी के लिए भी वसाइल पैदा कर दिए जा चुके हैं। You can speak in English. Yeah. No, I can't speak. Okay, you can speak in Persian. ट्रेन के कैबिन में मुलाकात एक इराकी से हुई जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अभी वो नजफ़ से सीधा तेहरान आया था और तेहरान से मशहद जा रहा था, अपनी फैमिली के साथ था। अच्छा इंसान था, काफ़ी मुस्बत सोच रखता था, दुनिया के काफ़ी ज़्यादा ममालिक के बारे में इसको मालूमात में थी। इसके अलावा इसको सफ़र का भी शौक़ था। खुश इखलाक के साथ साथ हंसमुख भी था और सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये ईरानी था और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये कह रहा था कि मैं सफ़र के दौरान सोता नहीं हूँ, और सारा रास्ता सोया रहा। तकरीबन 12 घंटे के सफ़र में 10 घंटे ये शख्स सोया रहा।
कितनी खूबसूरत बात थी कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा था सफ़र के दौरान, वैसे ही वैसे इस मुल्क का लैंडस्केप भी बदलता जा रहा था। कहीं पे पहाड़, कहीं पे चट्टानें, कहीं पे खेती, कहीं पे वो ज़मीन जो खेती के लिए तैयार की जा रही थी, कहीं पे बिल्कुल खुश्क साली वाला मैदान, और कहीं पे मकान, और कहीं पे मकानों में रहने वाले मकीन। क्या इसी तरह इंसान भी वक्त के साथ साथ अपने करैक्टरिस्टिक्स भी बदलता है? कहीं पे बहुत अच्छा, कहीं पे बहुत ज़्यादा रूखा, कहीं पे सूखा, कहीं पे बहुत ज़्यादा खुशहाल, कहीं पे कॉन्फिडेंट, कहीं पे बिल्कुल ही ज़्यादा कम बोलने वाला, कम सोचने वाला, और कहीं पे बिल्कुल ही डीप ख्याली में खोया हुआ। इंसान भी लैंडस्केप की तरह है। दोपहर के खाने के लिए जूजे कबाब से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। खाना मज़े का था, लेकिन कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं था, लेकिन मुश्किल वक्त का सहारा था। और जो एक चीज़ जो उनसे सबसे खूबसूरत लगती है वो ये है कि एक साथ ही 500 लोग, एक डब्बा है, यानी बहुत सारे डब्बे हैं, लेकिन तकरीबन 500 लोग 10-15 डब्बों के अंदर एक चीज़ की तरफ जा रहे हैं, और सारों का मकसद एक ही है कि मस्जिद पहुंचना है। और अच्छा, गूगल मैप पे देखा तो रास्ते में मुख्तलिफ शहरों के नाम भी दिखाई दिए। ट्रेन जिन जिन शहरों से गुजरेगी, समनान से हो आए हैं, आगे बाकी शहर आएंगे। जी ट्रेन रुकी है नमाज की ब्रेक के लिए, और कोई 20 मिनट का स्टे है। सारे नमाज़ें वगैरह पढ़ रहे हैं। अच्छा रहा सफ़र, लेकिन सबसे अच्छी बात जो उनसे मुझे लगती है वो नाइट टाइम का जो सफ़र होता है वो, यानी रात के टाइम का सफ़र मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी ये ख़ास वजह है, उसके अंदर एक प्रॉपर एक वाइब होती है। वाइब क्या कि एक एहसास होता है जो प्रॉपर सफ़र का एहसास दिलाता है। दिन टाइम सफ़र लगता है, रात टाइम सफ़र एक जस्तजू लगता है, जिसकी वजह से रात का सफ़र बेस्ट सफ़र होता है। 20 मिनट में से 10 मिनट गुजर गए, बाकी 10 मिनट रह गए, और वो भी गुजर जाएंगे। फिर ट्रेन अपने मकसद की तरफ रवाना होगी। बाकी रही बात कितने घंटे गुजर गए हैं, तकरीबन हम कोई 4 बजे निकले थे, 9 का टाइम है इस वक्त। समझ लें आधा सफ़र गुजर गया और बाकी आधा रह गया। रात के सफ़र और चांदनी रात ने मजबूर किया कि ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी को बहुत संजीदा लेते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि ज़िंदगी इससे पहले किसी और के पास गई ही नहीं, किसी और की मलकियत ही नहीं थी। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि हमसे पहले अरबों लोगों के पास जिस तरह की ज़िंदगी आई थी, जो कि अब मौजूद भी नहीं, तो फिर क्यों डरना इस ज़िंदगी से जो कि पहले से किसी की मलकियत रह चुकी है। जिंदगी से डरते हो? जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेच आरज़ूमंद।